पीताम्बरधारी। अरे एक आई थी त्रेता युग में कढ़ाई की गजल लेकर के। अरे विवाह नहीं करना था तो मना कर देता, पर इसने उसको नकदी करके लौटाया। बाली और सुग्रीव एक ही जाति के दो भाई, एक से मित्रता करी और एक का बहिनी की तरह से शिकार कर दी। वामन बन के बलि के यहाँ पहुंच गया और 3 पग भूमि के बदले उसका सर्वस्व लूट लिया। हम जानते हैं काले सब छलिया होते हैं, काले सब कपटी होते हैं। जब इस प्रकार से अपनी भावों को गोपियों ने वर्णित किया, महाराज सुन सुन करके उद्धव जी बावरे हो गए। उद्धव जी ने खूब ज्ञान की चादर फैलाई गोपियों के सामने और गोपियों ने उद्धव जी के ज्ञान की चादर में इतने डंडे बरसाए कि उद्धव जी के ज्ञान की चादर की महाराज बुगड़ी बन गई। और आज भी वृंदावन में ज्ञान गुरुणी नाम से एक मोहल्ला प्रसिद्ध है। जब इस प्रकार वर्णन सुना उद्धव जी ने गोपियों से, तो समझ गए कि यह तो बड़ी विद्वान है, यह तो भगवान के सभी अवतारों के बारे में जानती है। इस प्रकार से जब देखा तो गोपियों के चरणों में गिर गए उद्धव, ब्रज की चरण रज में लौटने लगे और विनती करने लगे कि हे प्रभु, जब भी जन्म देना तो ब्रज में ही देना। ब्रज रज में लौटने लगे हैं उद्धव। शरीर की कोई सुख बुद्धि नहीं रही, समाधि की अवस्था उद्धव की बावरी हो गई। 6 महीने तक ब्रज रज में लौटते रहे। 6 महीने के बाद उद्धव भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, आइए ज्ञानी जी, ज्ञान देने में इतना समय लगा दिया कि हमको ही भूल गए। 6 महीने लगा दिए तुमने। उद्धव जी ने कहा, चुप रहिए, बात मत करिए हमसे, आप इतने निष्ठुर हैं, क्या बिगाड़ा उन गोपियों ने आपका। जब इस प्रकार से उद्धव जी ने अपने भावों को व्यक्त किया, भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। उद्धव, यही खरी खरी सुनने के लिए तुमको वृंदावन भेजा था। यहाँ मथुरा में सब मथुराधीश राजा विराज कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये खरी